Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो ट्रांजिस्टर पार्ट 3 नाम से जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ट्रांजिस्टर्स के लिए लोड लाइन एवं प्रचालन बिंदु किस तरह प्राप्त किए जाते हैं, लोड लाइन क्या होती है, एसी लोड लाइन क्या होती है, डीसी लोड लाइन क्या होती है, तथा प्रचालन बिंदु किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, इस सब के विषय में हमने बात की थी। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर्स इक्विवेलेंट किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के जो एच प्राचल हैं उसको समझने के लिए हम निम्न चित्र पर विचार करते हैं। इसमें एक इनपुट है V1 और इनपुट करंट I1 है और आउटपुट V2 है, आउटपुट करंट I2 है। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनलों में से कोई एक निवेशी तथा निर्गम परपथों में उपनिष्ठ रहता है, अतः वस्तुतः यह एक चतुर टर्मिनल जाल की तरह कार्य करता है। इस जाल को हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। अब एच प्राचलों की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम निम्न समीकरणों को लिख सकते हैं। V1 = H11 I1 प्लस H12 V2 और V2 = H21 I1 प्लस H22 V2। इसे हम समीकरण 1 से व्यक्त कर रहे हैं, या V1 = HI1 प्लस HR V2 और I2 = HF I1 प्लस H0 V2 समीकरण 2 से व्यक्त किया गया है। समीकरण 2 को निम्न चित्र में प्रदर्शित तुल्य परपथ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हमने दोनों जो इनपुट है और आउटपुट है, इनको अलग अलग एक सर्किट में बनाया है कि V1 को समीकरण 2 की सहायता से किस तरह व्यक्त कर सकते हैं और V2 को समीकरण 2 की सहायता से किस तरह व्यक्त किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के लिए अब CBCE या CC विन्यासों के तुल्य एच प्राचल परपथ हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम वैनिष्ठ आधार विन्यास की वोल्टताएँ तथा धाराएँ निम्न चित्र में प्रदर्शित हैं, उन पर विचार करते हैं कि यदि VEB को V1 व VCB को V2, IE को I1 व IC को I2 की तरह प्रतिस्थापित किया जाए तो समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। VEB = HIB IE प्लस HRB VCB तथा IC = HFB IE प्लस HOB VCB। लघु आयाम के संकेतों के लिए एच प्राचलों को नियत मानते हुए डेल्टा VEB = HIB डेल्टा IE प्लस HRB डेल्टा VCB और डेल्टा IC = HFB डेल्टा IE प्लस HOB या H0B डेल्टा VCB। वोल्टता तथा धारा परिवर्तन को अनुरूपी लघु अक्षरों से लिखने पर VEB = HIB IE प्लस HRB VCB, IC = HFB IE प्लस H0B VCB समीकरण 1 व 2 से व्यक्त की गई हैं। ये समीकरण 1 व 2 से लघु आयामों के प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए तुल्य परपथ निम्न प्रकार होगा। इसी तरह हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए भी एच इक्विवेलेंट परपथ प्राप्त कर सकते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास निम्न चित्र में प्रदर्शित है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में लघु आयाम प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए एच प्राचल समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती हैं। VBE = HIE IB प्लस HRE VCE प्लस IC = HFB IB प्लस H0E VCE। अतः तुल्य परपथ निम्न प्रकार होगा। ये समीकरण लिखते समय हम केवल जो सफिक्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा।
इनमें केवल बदलाव है, बाकी सभी समीकरणें एक तरीके से ही लिखी जाती हैं। तो तुल्य प्रपात इन समीकरणों के आधार पर निम्न प्रकार बनाया जा सकता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इसी तरह थर्ड उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का जो परपथ है वो नीचे प्रदर्शित है, और इसके लिए जो समीकरण है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए जो समीकरण हैं वो निम्न प्रकार लिखी जा सकती हैं। BBC = HIE-IB + HRC VEC प्लस तथा I = HFC-IB + H0C VEC। तुल्य प्रपात उपरोक्त समीकरणों की सहायता से निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। उपरोक्त तुल्य प्रपात NPN व PNP दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों के लिए यथार्थ है तथा ये लोड या बायसन विधि पर निर्भर नहीं करते। अब हम ट्रांजिस्टर का बायसीकरण किस तरह हम बायस लगा सकते हैं, उस पर किस तरह बायस का उपयोग किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि पर अग्रदिशक बायस तथा संग्राहक आधार संधि पर पश्चदिशक बायस दिष्ट विरुद्धता प्रदायक द्वारा लगाया जाता है। इस व्यवस्था को बायसीकरण कहते हैं। उचित बायसीकरण द्वारा प्रचालन बिंदु Q को सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। शांत अवस्था में Q बिंदु की स्थिति IB, IC व VC के द्वारा निर्धारित की जाती है तथा इन प्राचलों के उपयुक्त मान बायसीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। संधि ट्रांजिस्टरों के लिए H प्राचल सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व VC = 5 वोल्ट के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये निर्गत बाधा तथा प्रचालन ताप पर निर्भर करते हैं। HIE व HFE के IC के साथ HFE T0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप T के साथ तथा VB = -IB वक्रों की ताप पर निर्भरता निम्न चित्रों में प्रदर्शित है। मीन्स हमने जो नीचे वक्र खींचे हैं वो HIE और IC में और IC के साथ खींचे हुए हैं। किस तरह HIE और HFE बदलते हैं ये प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ताप के साथ भी आपका HFE / HFE मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर और HFE 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अनुपात है वो ताप के साथ किस तरह बदलता है वो भी प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह निम्न चित्र में जो आपको दिख रहा होगा उसमें IB और VB के मध्य दो तापों 25 डिग्री सेंटीग्रेड व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ खींचे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि समान ताप व निर्गत धारा पर प्रचालन के लिए HFE व VB के परिवर्तन मुख्यतः Q बिंदु के विस्थापन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि वास्तव में Q की स्थिति में परिवर्तन निवेशी सिग्नल के कारण ही होना चाहिए, ताप आदि में परिवर्तन के कारण नहीं। अतः Q बिंदु पर प्राचलों के परिवर्तन के प्रभावों को नगण्य बनाना भी बायसीकरण का एक उद्देश्य है। अब बायसीकरण किस किस प्रकार से हो सकता है उस विषय में हम बात करते हैं। नियत बायस, फिक्स्ड बायस। नियत बायस का परपथ चित्र निम्न या नीचे प्रदर्शित है। इसमें प्रतिरोध RB द्वारा VCC शक्ति प्रदाय से ट्रांजिस्टर के आधार पर नियत धारा पहुंचाई जाती है, इसलिए इसे नियत बायस कहा जाता है। लोड RL प्रचालन बिंदु Q को स्थापित करता है तथा निर्गम संकेत वोल्टता उत्पन्न करता है। निवेश पास में VCC माइनस RB IB माइनस BB = 0 समीकरण 1 या IB = VCC माइनस BB / RB, परंतु VBE मिलीवोल्ट इज वेरी लेस देन VCC वोल्ट, इसलिए IB को निम्न प्रकार लिख सकते हैं IB = VCC / RB। अतः धारा IB
नियत रहती है, इसलिए इस परपथ को नियत बायस परपथ कहते हैं। निर्गम पास में VCC माइनस RLIC माइनस VC इजकल टू 0, इसलिए VCE बराबर VCC माइनस RLIC, परंतु IC इजकल टू HFE IB, इसलिए VC इजकल टू VCC माइनस HFE RLIB। समीकरण उपरोक्त समीकरण में VCC व RL नियत हैं, अतः HFE में यदि ताप के कारण कोई परिवर्तन होता है तो वह VCE पर प्रभाव डालता है, जिससे प्रचालन बिंदु Q विस्थापित हो जाता है। अतः यह परपथ ताप से अधिक प्रभावित होने के कारण कम उपयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल हम स्वाभिनिति या उत्सर्जक पुनर्निवेश बायस इस पर बात करेंगे, और इससे जो लेक्चर है इसमें जो हम अभी पढ़ाया है या जो आपको बताया गया है, इस पर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। धन्यवाद।